नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता से जिन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पर एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य की शुरुआत की और आज प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी की। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत हमारे इस खास धन्यवाद। शो खास बात में। बहुत धन्यवाद। सर, बात यहीं से शुरू करते हैं। संगठन में आप रहे, लंबा संघर्ष किया, अब संगठन से सरकार में आए हैं, कितना परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ भी काम कर रहे थे, यहाँ भी काम कर रहे हैं। और संगठन ने पहले वहाँ काम ले रहे थे, अब संगठन ने कहा यहाँ काम करिए, यहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत आनंद है। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उनके सबके मार्गदर्शन में काम करना एक गर्व और गौरव का विषय है। जहाँ मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा भारत चल रहा, उत्तर प्रदेश चल रहा, वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि जब मेरे को विभाग दिया गया, ग्राम विकास विभाग, तो मुझको बहुत खुशी हुई, क्योंकि मोदी जी ने कहा ग्रामोदय से ही भारतोदय हो सकता है। मोदी जी ने कहा स्मार्ट विलेज से ही न्यू इंडिया बन सकता है। बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता है। और योगी जी की प्राथमिकता है गांव का विकास, और इसीलिए उस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मुझको दी है। मैं बखूबी उसको निभा रहा हूं और मुझको बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सर, आपने बताया कि ये आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है उसके तहत आप आगे बढ़ रहे हैं और आप इसको एक चुनौती के तौर और जिम्मेदारी मान रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस समय, मौजूदा समय में संगठन में आपकी कार्यकुशलता के चर्चे काफ़ी रहते हैं। यही वजह है कि आपको गुजरात भेजा गया और अब शायद आप महाराष्ट्र के दौरे बहुत कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी आदेश करते हैं उसका हम पालन करते हैं। उन्होंने ही मुझको आसाम की जिम्मेदारी दी, मैंने आसाम में काम किया। उन्होंने हमको राष्ट्रीय मंत्री बनाया, मैंने राष्ट्रीय मंत्री के तहत आज भी मैं उसके निर्वहन करता हूं। उसके बाद उनका निर्देश हुआ कि वहां जाना है, मैं गुजरात चला गया। अभी उन्होंने महाराष्ट्र का कुछ काम दिया है, मैं महाराष्ट्र का काम देख रहा हूँ। जहाँ भी संगठन आदेश करेगा, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन हमारे लिए पहले है, और इसलिए जहाँ संगठन कहेगा वहाँ काम करता हूँ मैं। और मेरे लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी नेतृत्व मुझको कुछ काम देती है, और काम देती है तो उसको अच्छे ढंग से करने के लिए हमको करना ही चाहिए। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पार्टी के बदौलत हूँ। मेरी जो पहचान है वो पार्टी के कारण से है। एक कार्यकर्ता से चलते चलते एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय मंत्री पहुँचता है, एक राज्य का इंचार्ज बनता है। ये पार्टी ने बहुत बड़ी मुझको पहचान दिया है, और पार्टी का जहाँ निर्देश होगा वहाँ काम करते रहेंगे। सर, अगर इस समय की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो बात हो रही है, महाराष्ट्र में आखिर ऐसी क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में जो अभी तक जिन लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, ऐसी लोकसभाओं का 6 लोकसभाओं का मेरे ऊपर दायित्व है। नांदेड़, परबड़ी, औरंगाबाद, सिरूर, ठाणे और कल्याण, वहाँ का काम देख रहा हूँ। अभी पार्टी का जो भी निर्देश होता है उसका पालन करता हूँ। अब आपके मंत्रालय की क्या प्राथमिकता रहेगी? मंत्रालय की प्राथमिकता भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको देश में बखूबी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर लागू करे, उसको मैं निभा रहा हूँ। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 महीने में 8,85,000 मकान बना करके हमने गरीबों को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। पिछले 2016 और 17 के, और 17 और 18 का जो लक्ष्य था, दोनों लक्ष्यों को हम 10 महीने में पूरा किए। बहुत बड़ा संशोधन हमने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मंत्री बनने के बाद मैंने कहा, भारत सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40-40-40 की 3 किस्तों का निर्धारण किया था। मंत्री बनने के बाद मैंने कहा नहीं, 40-40-40 नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और मैंने उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें 40-70-10 की किस्तों मैंने तय किया, और उसके तहत मेरा काम तेज गति से हुआ। दूसरा, मैंने कहा कि 12 महीने में उन्होंने कहा मकान बना के देना है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 12 महीने से घटा करके 9 महीने किया, और इन दोनों कारणों से हम मकान को तेज गति से बनाने में कामयाबी प्राप्त किए। आज भारत सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर मान रही है, और उसी के तहत हमको 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उन्होंने अलग से स्वीकृत किया। सर, अगर बात की जाए, आपने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपको मिला, बड़ी जिम्मेदारी का काम था। आप बीजेपी में बतौर संगठन मंत्री, और जो भी संगठन की जिम्मेदारी मिले उस पर आपने बखूबी काम किया है। लंबे समय से बीजेपी सत्ता से बाहर रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता को आकर्षित नहीं कर पा रही थी भारतीय जनता पार्टी। अर्बन में अगर कहा जाए तो अर्बन एरियाज के जो मतदाता हैं वो हमेशा से आकर्षित हुए। अब आपकी जिम्मेदारी है बतौर मंत्री, आप पार्टी के लिए
और आकर्षण जीतने के लिए किस तरीके से काम करेंगे? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता, आज हर गांव में मोदी जी की चर्चा है, आज हर गांव में योगी जी की चर्चा है। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है और योगी जी जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, दोनों का परिणाम है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उसी का परिणाम था कि आज इतनी बड़ी संख्या में बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो भारत में बने वो गाँव के वोटरों के बदौलत ही बने। और उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जो खाता उन्होंने खुलवाया जनधन योजना के तहत, भारत के जिन गरीबों का खाता नहीं खुला था खाता खुल गया। गरीबों का गैस का कनेक्शन नहीं, गैस का कनेक्शन मुफ्त में दे दिया। जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमने बनाई है वो केवल आवास नहीं दे रहा हूँ, आवास के साथ साथ 15,700 रुपये उनको मजदूरी दे रहा हूँ। इसके बाद सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद उनको हम सब लोग उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, 5 LED बल्ब और पंखा लगा के दे रहे हैं, घर को पूरी तरीके से गरीब आदमी के घर को सजा के दे रहे हैं। यानी गरीब के जीवन में भी रोशनी कैसे आती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये हो पा रहा है। इसलिए गरीबों के लिए काम करना, गाँव के लोगों के लिए काम करना, किसानों के लिए काम करना, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करना, 37,000 करोड़ रुपए पहले ही एक किस्त में मुफ्त में घोषित कर देना, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए गांव-गांव में चर्चा भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी की, योगी आदित्यनाथ जी की है। और यह सरकार पूरी तरीके से गरीबों को समर्पित है, गांव के लोगों को समर्पित है, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को समर्पित है। और उसी का परिणाम है कि मोदी जी ने स्किल इंडिया कहा, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कहा, मोदी जी ने मेक इन इंडिया कहा, मोदी जी ने मेड इन इंडिया कहा। और इन सब का परिणाम ये हो रहा है कि हर नौजवान को अब काम मिलता नज़र आ रहा है, लोग प्रभावित हैं। देश और दुनिया में मोदी जी का नाम इसीलिए हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के लिए मंत्र है। और मोदी जी ने कहा हमारे 3 एजेंडे हैं, विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास। और योगी जी उसी पथ पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 के राज्य बनाने की भूमिका निभा रहे हैं। और उसमें ग्राम विकास विभाग कदम से कदम मिला करके चल रहा है। सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक हम लागू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ बने हुए हैं ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और उसके बाद जानेंगे आखिर अब तक क्या क्या काम हुआ और क्या रहा ग्राम विकास का। रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है एक बार फिर आपका, और हमारे साथ है ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्राम विकास विभाग कदम ताल कर रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, लेकिन क्या वजह है कि ग्रामीणों का विकास अब तक जमीन पे केंद्र सरकार के 3 साल के ऊपर का कार्यकाल हो गया है, योगी सरकार के लगभग साल भर का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं गाँव की अभी तक दुरुस्त नहीं है, सड़क व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तमाम ऐसी अभी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी वजह क्या मानते हैं? 10 महीने की सरकार ने 8,85,000 गांव के गरीब लोगों के लिए घर बनाया है। 1,829 किलोमीटर सड़क 10 महीने में बना करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव के लोगों को समर्पित किया है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है जहां न्यू टेक्नोलॉजी से सड़क हम बनाने जा रहे हैं। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के तहत सड़क बना रहे हैं, कोल्ड मिक्स के तहत सड़क बना रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के तहत सड़क बना रहे हैं, जूट टाइल्स युक्त सड़क बनाने जा रहे हैं। भारत का पहला राज्य बन रहा है। 159 किलोमीटर सड़क बन करके तैयार हो गई है। 2,373 किलोमीटर सड़क पूरी करने जा रहे हैं। 2,400 किलोमीटर सड़क परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार ने अभी हमको स्वीकृत करके दिया है। 10 महीने में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ी बात है कि दोनों के साथ साथ पिछली बार सरकार ने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में भी पानी का कोई संकट नहीं आने दिया। त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम बनाने का काम आज़ादी से लेकर के अभी तक अगर हुआ तो पहली बार जल विभाग में और हमारे इस ग्राम विकास विभाग के तहत हुआ। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का काम किया। एनआरएलएम स्कीम के तहत महिलाओं का समूह गठित करने जा रहे हैं। एक एक काम को, मनरेगा की मजदूरी को समय से भुगतान करा रहे हैं। इन सब कामों के बाद आपको जान करके आश्चर्य होगा, लोगों को लगता है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के 2018 तक
पहली बार मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत जिन गांवों में आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, उन गांवों में पहली बार विकास की किरण जाने जा रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास योजना लागू हुई। मकान बह जाता था, मकान जल जाता था, आग लग गई, तूफान आ गया, जिसके घुमंतू जातियां हैं, थारू जनजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके कोई पूछने वाला नहीं था। मुसहर, बंटाकिया, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनके सबके लिए हम आवास देने जा रहे हैं। हम आवास भी दे रहे हैं, हम बिजली भी दे रहे हैं, हम सड़क भी दे रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, हम उनको रोजगार के तहत सृजित करके गरीब महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। गांव का चतुर्दिक विकास जो होना चाहिए वो सब करा रहा है ग्राम विकास विभाग। और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 10 महीने में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है, जिसका परिणाम है कि भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया जितना हमारी सरकार कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सिंह जी, 1 साल का लगभग समय रह गया है चुनाव आने में 2019 का। आपके पास कहा जाए, अगर देखा जाए, जो लिटमस टेस्ट होगा, आपने जो रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, वो 1 साल बाद उसका रिजल्ट जनता दे देगी। क्या आपको नहीं लग रहा कि काफ़ी देर हो गई है? ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो 1 साल में आप बिल्कुल कायाकल्प कर देंगे गाँव का? कोई देर नहीं हुई, काम आज से नहीं है। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब से काम हो रहा है, गांव गांव में काम हो रहा है। मोदी जी के काम के कारण से ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और मोदी जी और योगी जी अब दोनों लोग हैं, दोनों लोगों के काम के कारण से फिर देश में सरकार बनेगी, फिर से सरकार आने जा रही है। और कार्यों को अगर देखा जाए तो जनता बोल रही है। जब नोटबंदी हुआ, जब हमारा जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी के बाद लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की। आज गरीब आदमी कितना प्रसन्न है, गरीबों को गरीब का हक मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। स्किल इंडिया के तहत हम लोगों ने जो यहाँ पर कौशल विकास केंद्र खोले, उसमें 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 1,40,000 लोगों को प्लेसमेंट मिल गया, 4 लाख लोग प्रशिक्षित हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, जो गन्ना किसान कभी भुगतान नहीं पाते थे। जो चीनी मिलें बंद हो गई थी उसको खोल दिया गया। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस पर सर मैं चाहूंगा आप एक बार एस्मा की रिपोर्ट जरूर पढ़ें। जो शुगर केन के आप भुगतान की बात कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं अभी बदहाल है। आलू आपके विधानसभा के सामने ही पड़ा रहता है। आलू किसान की हर गली हर जिला से खबरें आ रही हैं, तमाम चीजें, उनकी शिकायत आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता उदासीनता अभी है किसान? आपको नहीं लगता है कि पहली बार गेहूं की खरीद में किस तरीके की गेहूं 1625 रुपए में और 10 रुपए क्विंटल उनको अलग से और तत्काल उनके खाते में पैसा भेजने का काम रिकॉर्ड तोड़ पहली बार खरीदारी ईमानदारी के साथ हुई। और घटतौली वैसी नहीं हुई कि मुख्यमंत्री गए 60 किलो के और 45 किलो के हो गए। वास्तव में ईमानदारी के साथ खरीद हुई। पहली बार धान की खरीद ईमानदारी के साथ हुई। पहली बार किसानों का कर्जा ईमानदारी के साथ माफ किया गया। पहली बार किसानों को वास्तव में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। पहली बार उनके गन्ना की पूरी चिंता की जा रही है। पहली बार उनको यूरिया और डाई और पोटास मिल रहा है। पहली बार बीज केंद्रों पर बीज मिल रहा है। पहली बार उनको लग रहा है कि कोई सरकार है जो उनकी चिंता करने वाली है। पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको तत्काल भुगतान हो रहा है। पहली बार अगर खेत में आग लग गई तो उसका भुगतान खेत के मेड़ पे जाकर के खड़े करके दिया। किसानों की चिंता अगर वास्तव में किसी सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। इसलिए किसान बदहाल नहीं, किसान खुशहाल होने जा रहा है। और किसान की आमदनी को हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। किसान को हर तरीके की सुविधा देने जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड हम देने जा रहे हैं उनको, बिजली उनको हम देने जा रहे हैं। उनका ट्यूबवेल अब चल रहा है, 18 से 20 घंटे गांव में बिजली मिल रही है, जिसके तहत तो पानी पा रहे हैं वो अच्छी तरीके से। तो हम उनको सारी सुविधा दे देने जा रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया उनको मिल गई है, डाई और पोटास का दाम कम हो गया है, बीज उनको अच्छे ढंग से मिलेगा। इसलिए सारी सुविधाओं को देकर के हम किसान को माला माल करेंगे, किसान की बदहाली को समाप्त करेंगे। 10 महीने के अंदर किसान के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है और अगले आने वाले साल में आपको बदला हुआ उत्तर प्रदेश नजर आएगा और निश्चित रूप से विकास की उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त करेगा हमारा किसान, जिसकी इच्छा और आकांक्षा उसके मनों में बहुत दिनों से थी। आपने कहा कि कायाकल्प जरूर होगा। 14.34 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया इस बार, ग्रामीण अंचलों के लिए प्रावधान किया गया। जेटली जी की जो पिटारे से निकला है, आप बड़ा हिस्सा आपको भी स्वाभाविक तौर पे मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता उदारता बरतने में काफ़ी देर कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार उन्होंने प्रावधान किया। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने काम शुरू किया। शौचालय के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, बहुत सारा धन दिया।
कई ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश के ओडीएफ हो चुके हैं, बाकी ज़िले ओडीएफ होने वाले हैं। और उन्होंने गांव के लिए पूरी प्राथमिकता के आधार पर पहले दिन से काम शुरू किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री, और अरुण जेटली अपने वित्त मंत्री जी को, कि उन्होंने गाँव की चिंता करते हुए हर गाँव के लोगों के लिए, भारत के सभी गाँव की चिंता उन्होंने की है। और उत्तर प्रदेश को भी स्वाभाविक रूप से बड़ा राज्य है तो बड़ा शेयर उसमें मिलेगा। और उन्होंने जिस तरीके का प्रावधान किया है कि गाँव को हम इंटरनेट से जोड़ेंगे, शौचालय को हम बनाएंगे, आवास 2022 तक हम सब गरीबों को देंगे, गांव की मूलभूत आवश्यकताएं जो गांव के लिए चाहिए उसको पूरा करेंगे। और इसलिए उन्होंने गांव के लिए और गरीबों के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के जो गाँव में बसती है, उनके सबके तरफ से ग्राम विकास मंत्री होने के नाते मैं उनको बधाई और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गाँव की और गरीबों की चिंता किया है इस बजट में। मनसिक जी, यूपी का भी बजट आने वाला है, कुछ ही दिनों में बजट आएगा, क्या उम्मीद है, कितना गांव के लिए योगी जी के यहाँ से पिटारा नहीं? आपने अनुपूरक बजट में देखा, आपने इसके पहले के बजट प्रावधान के देखा, और ये पूरे 10 महीने के काम कार्यक्रमों को आपने देखा है। उसमें अगर पूरी प्राथमिकता है तो गांव के लिए है, अगर पूरी प्राथमिकता है तो किसान के लिए है, अगर पूरी प्राथमिकता है तो बच्चों के लिए है, पूरी प्राथमिकता है तो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन के लिए है। और इसलिए छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए बजट में प्रावधान होगा। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत के राज्यों में के दृष्टि से एक रोल मॉडल बन करके तैयार हो, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश के विकास के देश का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम गांव का विकास करेंगे, हम शहर का विकास करेंगे, हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, चतुर्दिक विकास करके मोदी जी के सपनों का भारत और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट होगा। वो तो जब आएगा तो आप देखिएगा, जैसे आज भारत सरकार ने पेश किया है वैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा बजट लाएगी, अच्छा बजट पेश करेगी, ये कह रहे हैं महन सिंह का। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे आखिर और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अब तक काम हुआ है या नहीं हो पाया है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका, हमारे साथ बने हुए हैं महन सिंह जी। महन सिंह जी, आपने तमाम चीज़ें बताई कि कितना बजट आएगा, कितना कायाकल्प करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण रोजगार सृजन की, तो अभी आपके पास सिर्फ मनरेगा की योजना ऐसी है जो दिखती है, वो भी आप लोग कहा करते थे तथाकथित तौर पे शहीदी नीतियां हैं, तो आप वो नीतियां अभी भी ढो रहे हैं। ऐसा नहीं है। मनरेगा के अलावा आपके पास विकल्प है? देखिए, मनरेगा का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया, और मनरेगा के दुरुपयोग को भारत के प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से जिस तरीके से उसमें परिवर्तन लाए हैं, और जिस तरीके से मनरेगा को अब विकास की तरफ हम लोग अग्रसर किए हैं, उससे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश का विकास भी कर पाएंगे। और उसके लिए हमने बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन किया है। और परिवर्तन के साथ साथ आज अब गाँव-गाँव में आप जाएंगे तो मनरेगा का काम आपको दिखाई पड़ेगा। जियो टैगिंग के साथ साथ हम लोगों ने कहा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ स्थल पे जा कर के फ़ोटोग्राफ्स लेना और उसको भेजना, और पूरे हर दिन के कामों की समीक्षा करना, कहाँ पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं, बाकायदे उसकी मॉनिटरिंग हो रही। इसलिए हम लोगों ने उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। दूसरा, आपने कहा केवल मनरेगा नहीं, मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश के 200 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर चुके हैं, महिलाओं के, गरीब महिलाओं का। और उसके तहत आज हमारे पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जेलों में जो खाने पीने का सामान जाता था वो बना रही हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में ड्रेस दिया गया, उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिलवा करके 10-10 हज़ार रुपये एक एक बहन ने कमाने का काम किया है। सर, प्रश्न यही है कि मनरेगा का विकल्प आपके पास नहीं है। जब मोदी जी लोकसभा में खड़े होकर मनरेगा का मजाक उड़ा रहे थे, तब ये चीज़ हुई थी कि मनरेगा का शायद विकल्प लाएंगे, कुछ नए तौर तरीके निकाले जाएंगे, लेकिन आप लोग मनरेगा को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो वही योजना है, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है आज भी जिस तरीके से कांग्रेस लाई थी। देखिए, ऐसा नहीं है, उसमें सैकड़ों परिवर्तन हो चुके हैं, सैकड़ों परिवर्तन हो चुके जो कांग्रेस कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकती थी। और कांग्रेस तो लालीपाप दे रही थी, आज मोदी जी ने उसमें इतना बड़ा चेंज लिया है, भारत सरकार ने इतना परिवर्तन कर दिया है कि अब पारदर्शिता के आधार पर विकास की
विकास की वो किरण अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी, उसका एक माध्यम बनाने की कोशिश किया। तो उसमें नाम को बदला, काम को बदला, परिवर्तन किया, पारदर्शिता लाई, गुणवत्ता लाई, और धन का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों में परिवर्तन किया। जियो टैगिंग पहले नहीं थे, आधार लिंक पहले नहीं था, फोटोग्राफ्स पहले नहीं थे, लोगों के सदुपयोग करने वाले कामों की वीडियोग्राफी पहले नहीं थी। ये सब चीज़ व्यवस्था करके, एक एक चीज़ करके उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। पहले का और आज में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए मोदी जी जो कुछ सोचते हैं, जो करते हैं, वो भारत के हर व्यक्ति के लिए होता है, और उन्होंने ये सोच करके उसका सदुपयोग किया है, गुणात्मक परिवर्तन किया है, और वह परिवर्तन ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। और हम सब लोग उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। सर, आप संगठन में भी हैं, आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारी दी जाती है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको नहीं लगता मध्य वर्गीय परिवार, जो सबसे बड़ा परिवार, ये खुद मोदी जी ने कोट किया हुआ था, ये देश मध्य वर्गीय परिवार का एक यूनिट है, एक हिस्सा है, सबसे ज़्यादा मध्य वर्गीय परिवार, आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित वही है। आखिर वजह क्या है? आपको नहीं लगता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती 2019 में ये रहेगी? देखिए, मोदी जी की नीतियों में कोई उपेक्षित नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो नारा नहीं, वो मंत्र है उनके लिए। तो उनके यहाँ कोई उपेक्षित नहीं होता। पूरे भारत को भ्रमण करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। नहीं, रॉबिनहुड सरकार और मैंने पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जो अपनी नज़रों से देखा है और जो लोगों से बातचीत किया है, हर वर्ग के लोग खुश हैं, सब लोग प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सबके जेब में पैसे हैं, सब आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से स्थिरता आई है, सब तरीके से भारत समृद्धशाली हो। ये वही जो आप लॉलीपॉप कांग्रेस को बता रहे थे, ये आप लोगों का च्युइंगम है, ऐसा जिसकी नहीं, जुगाली हो रही है। ऐसा नहीं है, ये लोगों ने बताया है और लोगों ने इस पर मोहर लगाया है, और उसी लोगों के मोहर के बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के 16 राज्यों में कमल का फूल खिला है उसी के बदौलत। अगर ये साथ में न होते तो कमल कैसे खिलता? तो सभी राज्यों में कमल खिलता जा रहा है। मोदी जी की नीतियों को हर किसी ने स्वीकार किया है, जिसके बदौलत हर राज्य में सरकार बन रही है। अगर सरकार बन रही है और जनता हमको मोहर लगा रही है, वोट दे रही है, और बाकी राज्यों में इनके सफाया हो रहा है, सर, आपको नहीं लग रहा उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, पहले दिन से शुरू हुआ, अभी तक विश्वास पे खिलवाड़ अगर होता तो जनता क्या मूर्ख है क्या? जनता सब जानती है, तो जनता को सब समझ में आता है, और जनता जनार्दन है, जनता को भगवान की संज्ञा दी गई है, और इसलिए जनता सब कुछ जानती है। आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने जनता के साथ खिलवाड़ किया था, उसको जनता ने जवाब दिया है। मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिलवा रहे हैं, जनता समझती है इसको भी, जनता सब कुछ जानती है, जनता जानती है। इसीलिए कोई आवाज नहीं उठ रही कि जनता जानती है कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, उनके हित में कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है, पूरा विश्वास है, और भारत ही नहीं दुनिया मोदी जी पर विश्वास कर रही है। इसलिए मोदी जी आदर्श है, उनकी नीतियां सब आदर्श है, और हर व्यक्ति का कल्याण उनकी नीतियों के आधार पर है। इसलिए जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, और मुझको लगता है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं वो भारत एवं भारतीयता के लिए, संस्कृति एवं संस्कार के लिए, धर्म और विचार के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। एक एक व्यक्ति का कल्याण अगर है तो मोदी जी की नीतियों में है। सर, अगर बात की जाए, आप बता रहे हैं, आप जेटली जी ने जो आप लोगों को दिया है, तमाम पैसा दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन खर्च कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक बजट जो अलाट होता था उसका लोग 30%, 35%, 40% खर्च करते थे। आज की तारीख में हम लोगों ने अपने समय से पहले 100% यूटिलाइज कर रहे हैं और यूसी भेज रहे हैं। तो सरकार अगर काम करने वाली है तो पैसा आते ही उसकी योजना बना करके हम सही ढंग से जहाँ जिसके लिए जो मद है उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और इसलिए अब चिंता का कोई विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश में हमारी सरकार है, जो कुछ भी बजट जिस मद के लिए आवंटित होगा उसको समय से पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्ता युक्त अपने काम को हम पूरा करेंगे और जनता को भरपूर उसका लाभ देंगे। पर इस चैनल के माध्यम से और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अब आपके संज्ञान में ज़रूर डालना चाहेंगे। हमारे चैनल में एक प्रोग्राम जाता है जनता की आवाज़ में, पंचायत लाइव, गांव-गांव जाते हैं हमारी टीम, और वहां पे जनता के से अलग-अलग मुद्दों पर बात करती है। ये कारवां गया था लखनऊ, राजधानी के लखनऊ से जुड़े गाँव गोसाईगंज के एक ब्लॉक के एक गाँव में,
और वहाँ जो चीज़ें और दृश्य देखने को मिले, वहाँ गांव के प्रधान बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं। दूसरे भले ही राजनीतिक दल से जुड़े हों, लेकिन आप लोगों की नीति और नीयत के साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं। मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, अपनी जेब से बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो कमीशन खोरी है उसका आरोप लगा रहे हैं आपके गोसाईगंज के वीडियो के ऊपर। 42 प्रधानों ने आपके डीएम को पत्र दिया था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसने मजाक उड़ाया उन प्रधानों को, कहा कि क्या कर लिया आप लोगों ने। तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड्स है सर। तो ऐसी समस्याएं जब लखनऊ राजधानी से जुड़े गांव की हैं, तो तमाम अंचलों में भी ऐसी हो रही होंगी। तो मेरा सिर्फ इतना आग्रह था आपसे और आपके संज्ञान में डालना था कि इस तरीके की हरकतें अभी भी हो रही हैं। मेरे संज्ञान में विषय आया नहीं, आपने डाला है, मैं उसको देखूंगा। अगर ऐसा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान पंचायती राज में आते हैं, ब्लॉक प्रमुख पंचायती राज में आते हैं, जिला पंचायत पंचायती राज में आता है, चुने हुए जितने जनप्रतिनिधि वो पंचायती राज में आते हैं। पूरा उनका एक स्ट्रक्चर है जो पंचायती राज का है। डीपीआरओ उनको गवर्न करता है और एडीओ पंचायत उनके काम को देखता है। एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के तहत वो चीज़ शिकायत विकास नहीं, ग्राम विकास अधिकारी से नहीं, ग्राम विकास अधिकारी पे नहीं हो सकती। उसी पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये व्यवस्था जो है, इसका जब आप बहुत सूक्ष्म अंतर को देखेंगे, नज़दीक से जाकर के समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में दिक्कत कहाँ है। जैसे आपको हमको लगता है कि बीडीओ के पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें आज से 10-15 साल पहले थी। आज की तारीख में बहुत चीज़ें बदल गई, तो उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए विभाग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आपने संज्ञान में लाया। बिल्कुल मेरी सरकार है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ ना। तो विभाग अलग अलग है, सरकार हमारी है। आपने कोई चीज़ संज्ञान में लाई तो हम उसको दिखवा देंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रही है। शायद यही वजह है कि आम बजट में भी अरुण जेटली के पिटारे से सबसे ज्यादा गरीबों और किसानों के लिए ही तोहफे निकले और सौगातें बरसी हैं। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह जी। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।